हेलो। हाँ, ब्लैक वाले लंबे वाले, या तू देख ले तेरे हिसाब से। हाय एवरीवन। सो मुझे कोल्ड हुआ है ऑलरेडी, और लेंस के टाइम पे बहुत बहुत वाटरी हो रही थी मेरी आईज आज, और अभी भी हो रही है। आई डोंट नो क्यों, बहुत ज़्यादा हो रही है। सो इग्नोर दिस मोमेंट। हाय एवरीवन। Okay, I'm not comfortable with lens today. Hi, कैसे हैं आप सब? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ कविता जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। हाय विनी, हाय बीरा, हाय वानी, हाय। जो भी फालतू के मैसेजेस करने के लिए बॉयज़ यहाँ पे बैठे हैं, अभी के अभी रफा दफा हो जाए, ठीक है? हमारी तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। सो अभी के अभी यहाँ से निकल लीजिए, ये ग्रुप ओनली लड़कियों का है। हाय। सो आज कुछ नया लुक करते हैं। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने एक्चुअली लाइव का डाल दिया, उसके बाद मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ा फीवरिश हो रहा है और कोल्ड हो गया है, एंड देन लेंस लगाते एकदम वाटरी हो गया, पर अभी कॉफ़ी पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। आज कौन सा मेकअप लुक है? ऐसे ही बस हम कुछ करना चाहते हैं, आप बताओ क्या आई लुक करें। आज मैं मार्स के कुछ न्यू प्रोडक्ट्स के साथ में आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। मुझे मार्स का PR रिसीव हुआ है नया, वैसे तो उसकी रील बनेगी, बट मैं अभी से पहले से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। और मार्स के कुछ आपने अगर देखे हो तो स्किन टिंट आए हैं मार्केट में, अगर नहीं देखे हैं तो इस टाइप के कुछ स्किन टिंट मार्केट में अवेलेबल हुए हैं, जो कि मेरे को रिसीव हुए हैं। आज मैं इन्हीं से आपको मेकअप करके दिखाने वाली हूँ कि अगर एज अ हमें बहुत ही सॉफ्ट मेकअप करना है, अगर हमें ऐसा लगता है, अब ये मत बोलना कि प्लीज़ मैम आपका मेकअप तो सॉफ्ट नहीं हुआ। ऑब्वियसली कि आप उस पर बहुत ही ब्लशर थोड़ा हाई लेवल का लगा दोगे, हाईलाइटर ज़्यादा लगा लोगे, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक हो जाता है, और मुझे ब्लशर कॉन्टोर ये सब पसंद है। बट मैं अगर बेस की बात करूँ तो आज बेस हम टिंट से बनाएंगे। तो जो भी ऑफिस वेयर, मतलब कि ऑफिस के अकॉर्डिंग जो लोग मेकअप करना पसंद करते हैं, डेली बेसिस पे रेगुलर मेकअप करना चाहते हैं, तो वो इस टिंट पे आप कर सकते हो विदाउट एनी फाउंडेशन, ठीक है? अभी तक क्या खराब नहीं हुए? यस, और मैं पूरा घर का काम करती हूँ, देखो पूरे घर का काम करती हूँ, मेरे नेल्स कहीं पे भी खराब नहीं हुए। मैं सारा घर का कल मेरा सच बताऊँ तो ये वाला नेल थोड़ा सा मतलब कि जाके भिड़ गया था किसी चीज़ से, मैं जब अच्छे से सफाई कर रही थी अपने किचन की, और यकीन मानो दर्द हुआ, बट कहीं पे भी नेल नहीं गया। सो नेल्स तो मेरे नेल्स बहुत अच्छे चलते हैं, नो डाउट। अगर मैंने खुद के हाथों से किए हों, या फिर मेरे एक फेवरेट हैं जिनसे मैं करवाती हूँ, उन्होंने मेरे नेल्स किए हों, तो मेरे नेल्स बहुत चलते हैं। लेकिन मैं खुद के नेल्स जब करती हूँ तो भी मेरे बहुत नेल्स चलते हैं, नो डाउट, बहुत चलते हैं। ओके संजू, कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेना, क्योंकि मुझे ब्लरी हो रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू लुक। सो मैंने अभी मॉइस्चराइज कर रखा, सनस्क्रीन भी लगा रखी है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ करूं कि आप जब भी टिंट के ऊपर कोई काम कर रहे हो, मैं अपना नंबर यहाँ पे पिन कर रही हूँ फॉर माय अपकमिंग कोर्सेज। सो सेल्फ कोर्स के लिए जिन जिन का भी मैसेजेस आए हुए हैं, मैं उनको बोलूँगी जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, बिकॉज में बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ माई नंबर फॉर इंक्वायरी कोर्सेज, ठीक है? 15 सितंबर से हमारा ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो रहा है, 7 days, 10 days एंड 25 days। एवरी कोर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर। 19 सितंबर से 7 दिन का स्टार्ट होगा, पर 15 सितंबर से 10 दिन वाला और 25 दिन वाला दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में, कि अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज हम एक अच्छी एकेडमी से ज्वाइन करें, जहाँ पे हमें हैंड ऑन प्रैक्टिस प्रॉपरली मेंटोर के साथ में आप लोगों को सीखने के लिए मिले, तो आप ये कोर्सेज मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। और
भगवान की दया से मेरी और आर्टिस्ट से बहुत अच्छी इमेज है अभी तक, और बनी रहे। मैं कभी भी अपने हाथों से किसी का बुरा ना करूं, मैं हमेशा यही कहूंगी। दूसरा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगी कि अभी जो प्रोडक्ट अपने हाथ में लेते हो वो दिखा दीजिए। अभी मैं करूंगी जब आपको सबसे खास समझाऊंगी, डोंट वरी। ये टिंट है, आज इन्हीं से मेकअप करेंगे। आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ। यहाँ पे जो भी बाहर से आना चाहते हैं, अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रूम फैसिलिटी हमारी लेके भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 25 डेज में 5,000 का पूरा डिस्काउंट चल रहा है ओनली अर्ली 5 स्टूडेंट्स के लिए, और फीस अमाउंट में। और अगर आप रहना खाना भी लेना चाहते हो तो भी उसमें 2,000 का डिस्काउंट है। तो अगर जो रूम फैसिलिटी वाले बच्चे हैं उनको 7,000 का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है, विथ इंक्लूडेड मेकअप प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, विथ इंक्लूडेड आपकी लास्ट का जो पोर्टफोलियो शूट आता है वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि हम इससे पहले वाले बैच से अभी तक अमाउंट लेते हुए आ रहे थे 6,500 रुपये। ठीक है, खुला बताती हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे और स्टूडेंट्स तभी जानते हैं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। संजू दी हाय। मैं कभी किसी से कोई झूठ नहीं बोलती हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझे जो अमाउंट दिया वो किस अकॉर्डिंग जाता है, क्या जाता है। मॉडल हमारी तरफ से होगी, ज्वेलरी हमारी तरफ से होगी, ड्रेस हमारी तरफ से होगी, मॉडल का खाना हमारी तरफ से होगा, आपका पोर्टफोलियो शूट की फोटोज हमारी तरफ से होंगी, रील हमारी तरफ से होगी, सब कुछ हमारी तरफ से होगा। आपको बस आना है, अपना कोर्स करना है। नंबर यहाँ दिया है 9783310555। इस नंबर पे आप अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, हाई लिख के भेज दीजिए। मैं कोर्स के बाद में आपको लाइव के बाद में कोर्स की डिटेल्स आपको दे दूंगी। मास्टर क्लास तो अभी नहीं है, जब आ जाती है ना चीज चली जाती है तब आप लोग पूछते हो कि मैम ये कब होगा। सेल्फ कोर्स आ रहा है, पहले से सेल्फ कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चों ने पूछ रखा था कि मैम आपका 3 डेज वाला ऑनलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहा है। वो स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। अब उसके लिए कोई भी अभी तक, मैं सच बताऊं तो जिन ने एडमिशन कराया उसके बावजूद अभी तक मैं अगर जो एक्सपेक्टेशन देखती हूँ कि बच्चों में एक्साइटमेंट था, वो बच्चे अभी डिनाई कर देते हैं। जबकि उसमें 2 महीने की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है। एज अ थ्योरी नॉलेज अगर आप वीक हैं तो थ्योरी नॉलेज आपकी उसमें कंप्लीटली हम लोग सिखाने वाले हैं। आपको 1 डे पूरा थ्योरी नॉलेज मिलेगा। 7 से 9 का बैच होता है। जो बच्चे वर्किंग हैं, जो स्टूडेंट वर्किंग हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लेडीज एटलीस्ट घर के कामों में बिजी होती हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकती है। अब आप बोलेंगे मैम 3 दिन के लिए हम खाना पीना कैसे अरेंज करें, तो कुछ टाइम खाना जल्दी बना लो या 9 बजे के बाद बना लो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, 2 लुक्स उसमें आपको सिखाए जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ISO सर्टिफिकेशन मिलेगा। मात्र 2,000 उसकी फीस है। ऑनलाइन बैच है, 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मैंने 20 तारीख बोल दिया गलती से, 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 23, 24, 25 3 दिन की क्लास है। सो जिसको भी ज्वाइन करना है आने वाले अपकमिंग सीजन के टाइम पे, आपको अभी वेडिंग के टाइम पे हो सकता है अब आर्टिस्ट की जरूरत पड़े तो आप खुद का मेकअप कर सकते हैं। आपको टोन अंडरटोन अगर समझ नहीं आ रहा तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मेकअप्स में अगर कुछ गलतियां होती तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लॉट्स ऑफ नॉलेज के साथ ये कोर्सेज आपको करने के लिए मिल रहा है। 2,000 मात्र फीस है ऑनलाइन की। अब मास्टर क्लास तो हमारी अगले साल आएगी, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। सेमिनार भी अब जनवरी में आएगा। सो मैंने अभी सनस्क्रीन लगा रखी है। एक छोटी सी ब्रीफ वापस से कर देती हूँ। जब भी आप कोई टिंट का यूज करें, मूव का यूज करें, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम से कभी कोई मेकअप कर रहे हैं ना, तो याद रखिए अगर आपके हाईली पिगमेंटेशन स्किन है, डार्क सर्कल्स हैं, या फिर आपके कोई भी हाई ऐसा स्पॉट्स है जिससे आप ये सोच रहे हैं कि वो कवर हो जाएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको चीज बता दूं। कभी भी टिंट जो होते हैं वो कवरेज टिंट नहीं होते। कवरेज मतलब जो चीज किसी चीज को कवर कर रही है, छुपा रही है, उस चीज को आप कभी भी टिंट से नहीं छुपा सकते। फिर भी आपके पास अगर कोई डार्क कलर का टिंट है तो उससे आप अपना पूरा जो अनइवन टोन है उसको इवन कीजिए, और एक लाइटर टोन के टिंट से आप अपना बेस कंप्लीटली बना सकते हो। ठीक है, सो आज हम वो करेंगे। इससे पहले मैं यूज कर रही हूँ मार्स का अपना ल्यूमिनेटर, जो कि मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद है। और मैंने सनस्क्रीन लगा रखी है बुआ बोटॉनिक्स की। इससे पहले मैंने अपना एक नॉर्मल बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर लगाया था। ठीक है, अब ल्यूमिनेटर क्या काम करता है? ल्यूमिनेटर हमारे स्किन को थोड़ा सा टिंट एंड शाइनी प्रोवाइड करता है, और अच्छा सा एक शाइन जो हमारे बेस में हमें चाहिए होता है वो इस पे हमें मिलेगा। आज मेरी मेहंदी उतर उतर के टैटू की जैसे आ रही है यार। ये मेहंदी आर्टिस्ट जो भी हैं प्लीज़ मुझे एक सजेशन दो ना। क्या हम हमारी मेहंदी को, मैं मेहंदी आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे मेहंदी की नॉलेज नहीं है, क्या हमारी मेहंदी जो मैं बाहर से लगवाते हैं ना हम लोग,
उसको कैसे सही करें, मतलब कि टैटू की जैसे ना हटे, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जो जो मेहंदी आर्टिस्ट है प्लीज बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि मेहंदी को हम कैसे बनाएं, या फिर सजेस्ट करें जिससे मैं घर में ही मेहंदी बना सकूं और अपने जो मेहंदी आर्टिस्ट है उनको उसी मेहंदी से लगाने के लिए बोलूं। थोड़ा सा और टेंशन लूंगी मैं। हाय कविता, आई एम गुड। कौन, प्रमीला है क्या? तुम कविता बोली, कविता बोली ना तुम, प्रमीला ही बोली क्या? हाय प्रमीला, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। पुत्री हुई हैं आप, इनके सिस्टर के मासी बन गए। मासी बन गई हैं ये। आज मेरी उनसे भी बात हुई थी, कल हुई थी रेखा से। रेखा को बेटा हुआ है, बेटी हुई है? बेटा है शायद। हाँ, वो कह रही थी मैम मैं बहुत बिजी रहती हूँ बेबी में। अब सबकी छोटी छोटी बेबी हो गए हैं, जो जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ के गए अभी ना सबके पास में बच्चे हैं। यहाँ से जाने के बाद, एबीएम से जाने के बाद सबके गोद में बच्चे आ गए ट्राई इंस्टेंट मेहंदी 10 मिनट्स वाली। नहीं, ये इंस्टेंट मेहंदी नहीं है, चाय मेहंदी। ट्राई करो इंस्टेंट। किसको? जो 10 मिनट में जो हो जाती है ना, लग जाती है। अरे वो नहीं चाहिए मुझे, नेचुरल मेहंदी चाहिए, जिससे ये टैटू की जैसे जो हट रही है ना, ये ना हटे। अपन नेचुरल मेहंदी पहले मम्मियाँ नहीं बनाया करती थी, वैसी मेहंदी मुझे कोई बताना, मुझे डीएम कर देना कि मैम ये रेसिपी है, आप इससे बनवाओ या ऐसे बनाओ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है केमिकल होता है, तो ये ऐसे टैटू की जैसे हटती है। तो जब भी हम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं कहीं ना कहीं चिपक जाती है। ठीक है, सो आपने कंसील दिया मुझे? हाँ जी। ओके, फिर भी मैं आज इस टिंट से एक बार कंसीलर करने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरा जो क्या हुआ, कंसीलर नहीं दिया आई थिंक तुमने मुझे, फिर भी मैं इस वाले टिंट से आपको बताती हूँ। 3 टिंट है मेरे पास में, कलर्स में बताती हूँ आपको, 06, 04 एंड 05। ठीक है, 06, 04 एंड 05। 05 जो नंबर है वो हमारा बेज पे आ जाता है, मतलब कि मीडियम स्किन टोन पे। 4 नंबर है कस्टर्ड, मतलब कि लाइक बहुत ही फेयर जो पर्सन है वहाँ उनके लिए ये जो 4 नंबर है कस्टर्ड वो रहेगा। ठीक है, एंड 6 नंबर इज न्यूड। तो मैं न्यूड जो शेड है उसको मैं बनाती हूँ अपना कंसीलर, मतलब जो मेरे प्रॉब्लम है उनको हाइड करने के लिए। देखते हैं कितना कवर ये करता है। मैं भी आज आपके सामने पहली बार इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, पर ये टिंट है तो इससे इतनी एक्सपेक्टेशन मत करो कि आपके जो प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है उसको हाइड कर देगा। संजू मुझे थोड़ा सा प्लेट वगैरह भी दो, और एक पानी का वो भर के ला दो, कपलर मेरा। यस, वीडियो सेव रहेगा नहीं रहेगा? अगर आप यहाँ से गई तो मैं वीडियो हटा दूंगी, फिर मैं सेव नहीं करूंगी, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो सेव के चक्कर में आप लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो आप जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप हमारे साथ रहेंगे। तो मैं एक प्लेट में इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, और मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ फॉर माई कंसीलर ब्रश। आई थिंक आज मैं अपना आधे ज़्यादा सामान घर पे मेरे ब्रशेस घर पे ही रह गए, और मेरे जो न्यू ब्रशेस है, अच्छा तुम्हारे पास था, चलो ठीक है। मैं अपना कंसीलर ब्रश ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल जरा सा अभी टिंट निकाला, और मैं ये वाला जो स्पॉट है इसको छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। वाह, हुआ कवर, अमेजिंग। अगर आप बहुत लाइट वेट पर्सनैलिटी के पर्सन हैं, जो आप बहुत लाइट वेट अपना फाउंडेशन एंड बहुत लाइट अपना मेकअप करना पसंद करते हैं, तो इट इज़ वाव, नो डाउट। मार्स, आप रियली बहुत अमेजिंग हैं। और जो आर्टिस्ट मुझे सस्ता आर्टिस्ट बोलते हैं उनकी, अब समझ गए होंगे सब लोग कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। यस, आई एम सस्ता आर्टिस्ट। मैं ऐसी आर्टिस्ट हूँ जिसको बच्चों को सिखाने से मतलब है, ये नहीं कि भैया महंगे पे सीखो, महंगे पे काम अच्छा होता है। चलो, अब आपको किसी की रील देखने को मिले ऐसी जो ये बोले कि सस्ता पूछने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास आ जाना, मैं बताती हूँ सस्ता। ये लेंस बहुत इरिटेट कर रहा है यार। देखो दोनों आंखों में कितना फर्क आ गया, जबकि मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है आईज पे, नो डाउट, अमेजिंग। उनके मोहे मोहे हाँ, उनके मोहे मोहे, सही बोले हैं। कौन है, नाम बताओ यार अपना। नहीं, उनका एक्चुअली यूनिसेक्स कोई सलून के नाम से है। किसका? अच्छा हाँ, यू भी गई। अब तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ शेरनी की जैसे। मैं अभी तक डरती नहीं थी पता है किसी से, बट है ना, मेरे को सपोर्ट एक्चुअली सपोर्ट पता है क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे
इस चीज से डरते हैं कि हमारे आईडी को ब्लॉक करा दिया जाएगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, अधिकतर बच्चे इस चीज से ही डरते हैं कि हमारे आईडी को ब्लॉक करा दिया जाएगा। इट इज अमेजिंग टिंट, नो डाउट, अमेजिंग अमेजिंग, पर कोशिश करो ओवर ब्लाइंड मत करना, नहीं तो कवरेज वापस से दिखने लग जाएगा। ठीक है, वापस थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है वहीं वहीं, जिससे मुझे ओवर लेयरिंग नहीं करनी पड़े। एक्स्ट्रा जो लेयर होगी मेरी सेकंड लेयर, उसकी ओवर लेयरिंग नहीं करनी पड़े। तो आपको पता ही होगा मेरा कंसीलर शेड हमेशा ज़्यादा रहता है। हाँ जी, पढ़िए, कुछ क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे, आज मज़ेदार क्वेश्चन पूछिए, मज़ा आ जाए। मैम मेकअप ब्रश का लिंक शेयर कर दीजिए। ये है कफ एंड लैशेस का, ये भी मेरा PR है, कफ एंड लैशेस। कंसीलर नेम लिंक मैं किसी को ऐसे शेयर नहीं करती, सॉरी डियर, आप प्लीज उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और जिनको भी किसी की वेबसाइट नहीं मिलती है तो आप इंस्टाग्राम पे उनको सर्च किया कीजिए, जैसे कफ एंड लैशेस लिखिए, उनकी वेबसाइट आ जाएगी। उनके वेबसाइट पे आप गूगल जाके पे भी देख सकते हो, तो वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी मेरे को कुछ न्यू इस टाइप के रिसीव हुए हैं। मैं इनको बोलूँगी लिप टिंट। आज इस बार इन्होंने टिंट बहुत ज़्यादा निकाले मुझे लग रहा है। सो मैं इसी से अपनी लिपस्टिक भी लगा सकती हूँ, इसी से मैं अपना ब्लशर भी कर सकती हूँ। सो मैं आज मैं अपना ब्लशर इसी से कर रही हूँ। तो लाइक थोड़ा सा मैं अपना ऑरेंज टिंट इस टाइप का, इसका जो शेड नंबर है वो मैं बता देती हूँ। इट इज़ अ टफी 07। ठीक है। सो मैं हल्का हल्का सा, बहुत ही पिगमेंटेड लग रहा है ये, इसी से अपना ब्लशर कर रही हूँ। ठीक है। सो मैं अभी इसको ब्लशर को तो ब्यूटी ब्लेंडर से ही करूँगी। मैम प्राइमर और फाउंडेशन कौन सा सही रहता है ड्राई स्किन के लिए? बेटा मैं पता है अधिकतर प्राइमर की बहुत अच्छी फ़ैन नहीं हूँ, मैं रियली बताऊँ। मुझे लगता है प्राइमर अगर आप लगाते हैं तो एक लेयरिंग प्राइमर बनाता है, तो उसके लिए आप कोशिश करो बस मैटिफाइंग प्राइमर या सिलिकॉन बेस प्राइमर को फिर भी आप ले सकते हो। बट कहीं ना कहीं आप प्राइमर जब भी यूज़ करोगे ना, तो आप एक चीज़ देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है ना वो थोड़ा सा लाइक वहाँ से फटाफटा हो जाता है, या फिर हटने लग जाता है, या फिर आपकी स्किन से टच नहीं हो पाता। तो पर्टिकुलर अगर आपको लग रहा है ना कि प्राइमर की नीड है, तभी आप प्राइमर यूज़ करो, अदरवाइज स्किप कर दो तो बेटर रहेगा। मैम फेयर ऑयली स्किन पर कौन सा सनस्क्रीन लगाएं? फेयर और ऑयली से मतलब है, फेयर से कोई मतलब नहीं है उसका। मैं बुआ बोटॉनिक से हमेशा बताती हूँ, अच्छा है। फिर भी आपको थोड़ा और अलग से उस पर जाना है, तो मैंने एक और सनस्क्रीन, आज मैं इससे बहुत परेशान हो गई। कटकता है ना, तो कटकता ही रहता है कुछ ना कुछ लेंस में। होगा ठीक होगा, होगा। या थोड़ा सा और टिंट ले रही हूँ मैं, अब इसे चेंज कर लेती हूँ। 02 नंबर चेरी ले रही हूँ, हल्का हल्का सा। ठीक है, बढ़ाने के लिए हल्का सा, क्योंकि ये पाउडर के बाद बिल्कुल लाइट हो जाता है। हमारी भी बोल रही है मैम आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, आप मार्स नहीं नार्स यूज करो। बहन देखो, जब इंडिया में नार्स आया भी नहीं था तब की आर्टिस्ट हूँ मैं। ठीक है, जहाँ पे पैनकेक चलते थे, पैनकेक, ठीक है, तब की आर्टिस्ट हूँ मैं। तो मैं क्यों प्रमोट करूँ? मैं हमेशा, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे इंडिया में ना बाहर के प्रोडक्ट आने नहीं चाहिए या अधिकार नहीं है, ऐसा कोई मेरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि प्लीज यार बच्चों को गलत गाइडेंस मत दो कि यार सस्ते प्रोडक्ट लोगे तो ऐसे ही काम होगा। मुझे इतना बताओ, क्या आपके पास में आपका क्लाइंट, जो उनके पास में उनके कनाडा वाले क्लाइंट है ना, उनके जैसे क्लाइंट आ जाता है? हमको 500 और 1000 रुपए के मेकअप के लिए भी 10 बार बोला जाता है कि यार इसमें भी कम कर दो। तो आप क्या नार्स और उससे अपना मेकअप निकाल सकते हो किसी क्लाइंट का? रेगुलर मेकअप बोल रही हूँ मैं, रेगुलर मेकअप जो करते हैं बच्चे, उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में लेंस मेरा है स्काई कॉस्मेटिक वाला लगाया ना, लैमिनेटर किस ब्रांड का लगाया मैम? लिमिनेटर, नॉट लैमिनेटर। तूने बोला या उन्होंने बोला?
मार्स का लगाया है, ठीक है। अभी मैंने हल्का हल्का सा यहाँ पे भी ब्लशी कर लिया है एज अ डब्ल्यू ब्लशर जो चल रहा है। अब मैं लगाऊंगी इनका 04 नंबर इज अ कस्टर्ड हाई कंसीलर के लिए, मतलब हाईलाइटिंग कंसीलिंग के लिए मैं क्या यूज करूंगी, लाइट कलर ब्राइट के बिना मेकअप अच्छा होगा, हाँ प्राइमर के बिना मेकअप अच्छा होगा। बहन मैं भी कर रही हूँ, मैं तो कभी प्राइमर यूज ही नहीं करती, कभी नहीं करती। ऑयली स्किन पर कौन सा सनस्क्रीन? बुआ बोटॉनिक्स अभी बताया। हल्का सा ले रही हूँ जरा सा, वो भी अपने शेड को लिफ्ट अप करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। और अपना वही कंसीलर ब्रश ले रही हूँ, ठीक है। सी हो गया लिफ्ट अप एंड इतने से काम, मतलब इतना सा टेंट लिया है मैंने, उसमें मेरा काम हो गया। सी ठीक है, मैं हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी एंड ऑयली स्किन के लिए बुआ बोटॉनिक्स सनस्क्रीन वापस पूछा। हाँ 2-3 लोग बुआ बोटॉनिक्स, उनको नाम आई थिंक समझ में नहीं आ रहा। बुआ बोटॉनिक्स कंसीलर का नाम? कंसीलर नहीं बेटा, ये टिंट है, मार्स का टिंट है, मार्स का टिंट। मतलब आज मैं जो कर रही हूँ वो टिंट के ऊपर मेकअप कर रही हूँ, नॉट अ फाउंडेशन, नॉट अ कंसीलर, ठीक है। हल्का हल्का सा अपने आईज के ऊपर ब्राइटनिंग करने के लिए किया है मैंने। अब मैं अपना जो पाउडर है उसको सेट करूँगी। सो आपको समझ में आया, आज मैंने बहुत ही सॉफ्टली मेकअप कैसे फटाफट कर दिया। अब देखो ब्लशर आपकी मर्जी है, आपको ब्लशर अगर ज़्यादा करना है तो करो, नहीं करना है तो ये सॉफ्ट मेकअप के हिसाब से बहुत सही है, ठीक है। मेरा यहाँ वाला जो स्पॉट है वो हल्का सा बार बार दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पे मैं ब्लशर के टाइम पे थोड़ा सा ओवर ब्लेंड किया तो वहाँ से मेरा हल्का हल्का सा कंसीलर शेड हटा है, ठीक है। बाकी इट इज़ परफेक्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ तक नहीं लेके जाऊँ अपना, तो मुझे थोड़ा सा ब्लशर हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होता है, बिकॉज हाइलाइटर और पाउडर लगने के बाद में वो बहुत ही कम हो जाता है। संजू एनी क्वेश्चन? ब्राइट के लिए फाउंडेशन बता दो मैम। ब्राइड के लिए आपको किस रेंज तक का फाउंडेशन चाहिए होता है? आपके यहाँ पे ब्राइडल मेकअप कितनी रेंज तक किए जाते हैं, आप पहले ये बताओ, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पे 11,000 में भी ब्राइड हो जाती है, कईयों के 5,000 में भी ब्राइड हो जाती है। लॉरा मर्सिया का मैंने पाउडर लिया है एंड मैं अपने आईज के नीचे अच्छे से मल्टीप्लाई करके देन सेट कर रही हूँ। अगर देखो आप 5,000 बोला है बुआ बोटॉनिक सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए। मीनू को आजकल कम सुनाई देता है। रिप्लाई दे रहे कितनी बार दें मीनू? बुआ बोटॉनिक। आपका अगर ऑयली स्किन है तो बुआ बोटॉनिक, मैं तो कहती हूँ ऑल स्किन टाइप भी आप बुआ बोटॉनिक्स ले सकते हो। तो मुझे अभी पसीना आता है इस वेदर में, तो मैं पाउडर अच्छे से सेट करूंगी, पर ऐसे नहीं कि पाउडर लिया दड़ाम से लगा दिया। ऑयली स्किन पर कंसीलर कौन सा चलेगा? मैट कंसीलर। मैट कंसीलर की रेंज में अगर आप स्विस ब्यूटी लेना चाहो स्विस ब्यूटी भी ले सकते हो, मैं तो करती हूँ भैया, सस्ते आर्टिस्ट हूँ मैं। मैं जब तक इसको 10 बार नहीं दोहरा दूंगी ना मैं सस्ती आर्टिस्ट हूँ, मैं सस्ती आर्टिस्ट हूँ, तब तक मुझे दिल को चैन ना पड़ेगा। मैम पाउडर कौन सा लगा रही है? लॉरा मर्सिया है, लॉरा मर्सिया। पाउडर मैं कभी भी सस्ता नहीं लेती, कंजूसी नहीं करती। हाँ सस्ते में अगर आप जाना चाहें तो चाइनीज मिला दूँ, बहुत अच्छा पाउडर है। मार्स के पाउडर थोड़े से सेटिंग वाले पाउडर हैं, बेकिंग वाले नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा ऑयली स्किन के लिए नहीं बने। देखना इसकी हिम्मत, देखना पाउडर को, इसकी पाउडर बोल रही हूँ, क्या नाम है इसका, कबूतर की।
इसके ऊपर भी बैठने को तैयार है, एसी का जो अपना वो है। लल्ला लल्ला। हाँ जी, तो बताया किसी ने फाउंडेशन के लिए पूछ रहे थे ना, क्या लग गया? ये मुझे कुछ लग गया है। पिंक पाउडर कौन सी स्किन टोन पर जाएगा मैम? किसी स्किन टोन पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो वार्म अंडर टोन के होते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, पिंक पाउडर जो होता है हमारे जो डैप आइज होती है उनको इनहेंस करने के लिए बना होता है, ठीक है। हाँ, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी तो हम तक तुम्हारा लाइव नहीं चल रहा है ढंग से। मैम नोज पर ब्लेंड करो, ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा नहीं लग रहा, मेरे एक्चुअली कुछ लग गया था, मेरे इससे ब्लशर जहाँ रखा हुआ है वो लग गया था, तो उसको ब्लेंड किया है। फेयर स्किन टोन पर कौन सा पाउडर जाएगा फिर? पैरेनी का सेटिंग स्प्रे लिया है मैंने, जो मैं हमेशा ऑलवेज लेती हूँ, मेरे लिए सस्ता सुंदर जुगाड़। किसका ड्यूब बोलती हूँ मैं इसको? अर्बन डीके का ड्यूब। अगर आप लोगों के वैनिटी में, अपने एक स्टूडेंट थी ना जो प्रैक्टिस में अर्बन डीके यूज कर रही थी, कौन थी? सीता। हाँ, शायद सीता जी यूज करती थी अर्बन डीके। मैंने कहा बड़े महान हुए भैया, प्रैक्टिस में अर्बन डीके यूज कर रहे हो। ये भी कोई इतना सस्ता नहीं है भाई, 1200-1100 के समथिंग का आता है। नायका पे ट्राई करना, अधिक मिल जाएगा। पैरेनी हल्का सा 10% मैंने सेटिंग स्प्रे छोड़ा है अपने फेस पे। अब मैं लगाऊंगी अपना हाइलाइटर। सुनना तुम इधर ही बैठो तो बेहतर रहेगा, मुझे ब्रशेस नहीं मिलते हैं। सो मैं अपना हाइलाइटर ले रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम यूरोप गर्ल, ठीक है। डस्ट ऑफ करूँगी एंड ब्लेंडिंग। मैम डेल्बा कैसा है? अच्छा है, नो डाउट। जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो नायका से मिल जाएंगे? हाँ, मिल जाएंगे। देख संजना, अभी तेरा मैसेज आया है कि तू अवेलेबल है। मेरे को भी आया है कि आपने मुझे 2 बार कॉल किया था। वही तो कह रही, तुम्हारा फोन ही नहीं लगता है आजकल। आपको पता है मेरा फोन मैंने कहा भी था सर से एक बार वो करवा ले उसका, हो गया था सर। फिर वापस हो रहा है ना, डिपेंड है उसकी। तो आई थिंक उसको पूरा वो मारना पड़ेगा फॉर्मेट। अब बहुत हो गया मालिक, अब बस करो, मुझे रिटायरमेंट दे दो। दूसरा ले लो। बहुत सारे अवेलेबल है फोन। टिंट बेस्ड है या तो फेस के कंसीलर? क्या टिंट बेस्ड है या फिर फेस कंसीलर? टिंट कवरेज नहीं देता। दिस इज फॉर नो पार्टी मेकअप भी नहीं बोलेंगे इसको। आप जैसे कि किसी की बच्चे की पीटीएम में जा रहे हो, आपकी स्किन सही है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टिंट यूज कर सकते हो। बट ये उन लोगों के लिए नहीं बना होता। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को पिगमेंटेशन है, टिंट लगा लूँ और उसके बाद में सब कवर हो जाए, नॉट पॉसिबल। टिंट ऐसी चीजें पे नहीं बना होता। एक सॉफ्ट कवरेज के लिए, जिनकी स्किन बहुत सही होती है, उनके लिए बना होता है। सो अभी मेरे पास 2 चीजें हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका लिप टिंट मैंने आपको अभी दिखाई दिया। सो अभी रोज ब्लेरी, ये जो लिप क्रीम है, मैं पहले इसको लगा के ट्राई कर रही हूँ। एंड दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम मार्स। इसको नीचे से हल्का सा मैं राउंड करूँगी तो इसका इतना सा पोर्शन मैं ले रही हूँ। एंड मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट मैं फिर भी लगाने की कोशिश कर रही हूँ। कौन सा है मैम? यूरोप गर्ल। तुम बहुत दूर खड़ी हो। मैंने क्या किया है ना, ये क्रीमी इफेक्ट के लिए कर रही हूँ मैं खाली। मैं कोई शेप नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपने लाइंस को कवर करने के लिए लिप टिंट लगा रही हूँ। एंड दिस इज अ क्रीम बेस। क्या पूछा है उन्होंने? मैम लिपस्टिक लगाने से पहले हम क्या लगाएं जिससे लिपस्टिक क्रीम बेस लिपस्टिक लगा लो, क्रीम बेस लिपस्टिक लगाओ, ठीक है। अब मैं टिंट लगा रही हूँ।
वाह, मतलब ब्लेंडिंग इज अ ब्यूटीफुल। अगर मैं दूसरा वाला कलर भी ट्राई कर लूँ एक बार तो बनता है ना, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे, नो डाउट। बट मैं एक थोड़ा सा डार्केस्ट टोन पे भी जा रही हूँ बिकॉज आज मेरी साड़ी जो है वो बहुत लाइट है। संजू शेड बता दो प्लीज। लिपस्टिक का हाँ, जो अभी मैंने लगाया था। हाँ, दिस वन। जीरो 7 टैफी, टैफी 07। कौन से? ये तो चेरी है, 02 चेरी। 02 चेरी एंड दिस वन इज अ जिमी 05 जिमी। मतलब मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, मुझे बहुत क्रीमी इफेक्ट दिख रहा है सीरियसली। मैम आप बहुत क्यूट हो, सेमिनार में मिली थी, यू आर वेरी अमेजिंग, नेक्स्ट टाइम कब आओगे मैम? कहाँ पे सेमिनार? कौन से वाले सेमिनार में मिले थे डियर? अपन कहाँ मिले थे? बीकानेर वाले, उदयपुर वाले, जयपुर वाले। अब मैं आऊंगी कोटा, फाइनल है कोटा के बाद जोधपुर, ठीक है? क्यूट मैम। तो जोधपुर एंड कोटा आप लोग जनवरी एंड मई, यस मई एंड जनवरी में रेडी रहिएगा। मैं आ रही हूँ, किसके साथ आ रही हूँ ये नहीं पता। नहीं, एक्चुअली ऑर्गेनाइजर कौन है? बीकानेर वाले सेमिनार में। हाँ, किसके साथ आ रही हूँ ये नहीं पता, पर आ रही बीकानेर हूँ। वाले सेमिनार में मिले थे। चलो एक चेरी वाला भी मैं ट्राई कर रही हूँ। चेरी नहीं लगाया ना मैंने, मैं उसकी लिप लाइन बनाती हूँ तो, क्योंकि ये दोनों शेड मुझे सिमिलर से लग रहे हैं, ठीक है? चेरी वाले से लिप लाइन बना के दिखाती हूँ। देखो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंसेस तीनों में नहीं लग रहा, ठीक है? मुझे तीनों शेड ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। कोटा कब आ रहे हो मैम? मेरा होम टाउन है। ओह गुड। किसका? ऊपर चलेगा मैसेज। उदयपुर कब आ रहे हो? सब जयपुर आओ। हम सब जगह आ चुके हैं, हाँ, अब आप सब आओ जयपुर जयपुर। अब आप हमारी मास्टर क्लास या अदर कोई कॉन्सेप्ट में आके यहाँ पे मुझसे मिलो, ठीक है? अच्छा लगेगा मुझे भी। इस लाइव को मैं यूट्यूब पे डालूंगी। बट मैं मैम एमपी में रहती हूँ, राजस्थान आ जाओ, जयपुर घूम भी लेना, सेमिनार ज्वाइन कर लेना। ये रही हमारे एमपी गर्ल पीछे से जो बोल रही है। क्यों डरते हो एमपी वालों? इतनी दूर भी नहीं है एमपी। संजना जब यहाँ पे ज्वाइन कर रही थी ना, तब संजना को भी डर लगता था कि यार मैं इतनी दूर जा रही हूँ, पेरेंट्स से दूर होगा। पर अगर आपको यहाँ पे घरेलू माहौल मिल रहा है ना, आपको लग रहा है ना, तो अब उसको भी पता, ऐसा लगता है कि यार मैम के साथ इतने टाइम से हूँ। आप यहाँ पे आते हो ना, एक फैमिली बना के जाते हो, अपनी दूसरी एक फैमिली बन जाती है आपकी। हमारा ग्रुप लाइफ टाइम बना रहता है। एक छोटा सा मास्टर क्लास का ग्रुप ही क्यों नहीं हो, मैं कभी उससे लेफ्ट नहीं करवाती बच्चों को। लेकिन आप अपनी मर्जी से हट रहे हो तो बात अलग है। देखो वापस से मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। हमारे नेक्स्ट ऑनलाइन जो बैच आ रहा है सेल्फ कोर्स का 3 डेज का, वो 23 तारीख को आ रहा है। 23, 24, 25 तारीख को हमारा सेल्फ कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बट आप अगर प्रोफेशनल हैं तो भी आप इसमें ज़रूर से हिस्सा लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी थ्योरी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मैं आपको इसमें ऐसे मेकअप के ट्रिक्स और हैक्स सिखाने वाली हूँ जिससे आप प्रोफेशनली भी उसको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। और अगर आप खुद के लिए सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट सीखना चाहते हैं कि किस वेदर में आपकी स्किन क्यों खराब होती है, आपको प्रोडक्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप किस में कौन सा मॉइस्चराइजर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये सब नॉलेजेस नहीं है तो आप इस कोर्स को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। मात्र 2000 का ये कोर्स है, ऑनलाइन है, घर बैठे कहीं से भी ले सकते हो। 2 महीने की रिकॉर्डिंग है, ISO सर्टिफिकेशन है, और प्रोडक्ट की सारी नॉलेज देंगे, लिस्ट देंगे प्रोडक्ट आप अपनी। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ लेके बैठना है, क्योंकि मेरे पे अधिकतर मैसेजेस ये आते हैं कि मैम
हमको कुछ लेके बैठना है क्या, हमें वैनिटी पहले बनानी होगी? नहीं, ये लुक एंड लर्न का कोर्स है जिसमें आप सीखिए पहले, देन उसके बाद अपनी जो रिकॉर्डिंग्स होती है उनसे अपने प्रैक्टिसेस कीजिए। जब भी आपके पास टाइम हो आप अपनी वैनिटी बना लीजिए। और अगर वैनिटी में कुछ गलत भी है ना, आपने खरीद रखा है, परचेज कर रखा है, तो उसको भी कैसे आप डील करेंगे वो भी सब इसमें मैं क्लियर करूंगी। क्योंकि कईयों के फाउंडेशन के शेड गलत आ जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। बट कोर्सेज करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमने 7 डेज का कोर्स कर लिया, हमने 10 डेज का कहीं से कर लिया है तो अब हम उसके ऊपर निर्भर हो गए। हर साल टेक्निक्स चेंज होती है। मैं खुद इंटरनेशनल आर्टिस्ट की टेक्निक्स बार बार कोर्स करके न्यू टेक्निक्स सीखती हूँ, जिससे आप लोगों को न्यू टेक्निक्स और सिखा सकूँ। इसलिए तो मेरे और पुराने बच्चे दोबारा से उन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हम हर कोर्स में कुछ नया सीखेंगे। मुझे पता है प्रिया क्या बोल रही है, कॉफी ठंडी हो गई है। तूने मुझे याद क्यों दिलाया? उस दिन के जैसे। वानी गई क्या? वानी लाइव छोड़ दिया क्या? यार ये लेंस मुझे रियली बहुत आज इरिटेट कर रहा है। संजू क्वेश्चंस पढ़ो, बतियाओ नहीं। प्रिया मत कर उसको परेशान। प्रिया मतलब संजू कहाँ किया उसने कुछ? मेरे पास पता है कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। आईज ऐसी है या फिर लेंस लगा रखा है बाबू, उसी से तो परेशान हो रही हूँ। इतनी देर से ये तो कह रही हूँ मेरा लेंस बहुत परेशान कर रहा है आज मुझे। या तो जुकाम हो रहा है ना, मुझे कोल्ड हो गया है, इसके कारण मुझे ये वाला लेंस। किसका बेटा? कौन से वाले का? 2000 वाला? अच्छा सॉरी 3 दिन वाला 2000 रुपये कोड उसका प्राइस है। मेरी लेंस वाली प्रॉब्लम आपको भी हो गई मैम? कौन है ये? कौन है? ओके नहीं आज पता नहीं बहुत इरिटेट हो रही हूँ मैं। और ये मेरी ये वाली आईज में क्या है? लैशेस कौन सी अच्छी होती है? आई लैशेज बॉम्बे वैनिटी के ले सकते हो, मिंक के ले सकते हो, एंड गाला के ले सकते हो, रिकॉर्ड के ले सकते हो। इट इज अमेजिंग लैशेस। इस टाइम डेली लाइव आते हो क्या मैम? नहीं बाबू मैं डेली लाइव नहीं आती, मेरा जब मन करता मैं तब लाइव आ जाती हूँ। जब मुझे ऐसा फील होता है लोनली, जब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बहुत सारे कंटेंट हो गए। इसी मंथ की परसों तरसों से ही स्टार्ट हो रहा है ना। 23, 24, 25 अगस्त को हमारा सेल्फ मेकअप का 3 दिन का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस है 2000 रुपये। 7 से 9 बजे तक शाम को ये बैच लिया जाएगा। जूम मीटिंग पे क्लास होगी, आमने सामने बैठ के होगी, ऐसे इंस्टा पे नहीं होगी, आमने सामने बैठ के जूम मीट पे होगी। आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे सुन सकते हो, मैं आपको सुन सकती हूँ। अगर आप बदमाशी करोगे तो मैं भी देख के आपको बोल सकती हूँ कि आप शैतानी कर रहे हो, ठीक है? ऐसी वाली क्लास होगी। और ये एक प्रोफेशनल एंड सेल्फ दोनों के लिए ये कोर्स होता है। 1 डे आपका पूरा थ्योरी नॉलेज कंप्लीटली आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, कलर व्हील की नॉलेज, एंड इसके साथ आपके स्किन प्रोडक्ट्स की नॉलेज, इंग्रेडिएंट की नॉलेज, सब चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। और 2nd डे आपको एक हाई पार्टी या सॉफ्ट पार्टी, मतलब 2 लुक सिखाए जाते हैं, एक हाई पार्टी एक सॉफ्ट पार्टी। जिस दिन सॉफ्ट पार्टी होता है उस दिन मैं आपको लेंस वेयर करना नहीं सिखाऊंगी, लेकिन आपको ये सिखाऊंगी कि आप डे टाइम मतलब सूरज की रोशनी में कैसा मेकअप करोगे। थर्ड डे जो रहता है वो हाई पार्टी लुक रहता है, जिसमें आपको ग्लिटर प्लेसमेंट, एप्लीकेशन कैसे करनी है परफेक्टली। आप नाइट में जब आप वेडिंग के लिए, किसी की वेडिंग के लिए रेडी हो रहे हो तो आपको कैसा लुक क्रिएट करना है। तुम दोनों बहुत शैतानी कर रही हो, मत करो। संजू इधर आके बैठो। कितने बजे स्टार्ट होगा संजू? पढ़ लो ना बेटा। 7 से 9 बजे तक शाम के। और 2 महीने की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डोंट वरी। कि आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि हमारा कुछ मिस हो गया या हमारे पर रिचार्ज नहीं होता, कई बार बच्चों के रिचार्ज खत्म हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग सेव रहेगी, आप नेक्स्ट डे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपसे डेली क्वेश्चन आंसर्स लूंगी। 10 मिनट 15 मिनट आपका नाम लेके पुकारा जाता है। बाकायदा जो मेरे
सेल्फ वाले जो बच्चे वो बताएंगे भी, अगर यहाँ पे कोई बच्चा मेरा स्टूडेंट है तो वो बताएंगे भी कि मैम पर्टिकुलर आपका नाम लेके आपसे पूछती है कि बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताओ, क्योंकि आज का पूरा सेशन जैसे खत्म हो गया, लास्ट में हम 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। किसी की वैनिटी गलत बनी हुई है तो उसका क्या करना है, कैसे करना है, आप मुझे दिखा सकते हो प्रॉपरली। ये पूरी पर्सनल क्लास होती है। कैसे ज्वाइन करेंगे क्लास? यहाँ पे नंबर दे रखा है 9783310555। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है अपना 2000 का, देन स्क्रीनशॉट और अपना नाम भेजना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अमेजिंग कॉफी, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस प्रिया के लिए। सो मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा ये मेकअप, बिकॉज विदाउट एनी आई लुक। देखो आप मेरे बेस को कितना सटल, कितना सॉफ्ट। अगर मैं इस ब्लशर को कम कर दूं, इस हाइलाइटर को हटा दूं ना, तो आप बहुत सॉफ्टली अपना मेकअप डन कर सकते हैं इन टिंट के अकॉर्डिंग। अब मैं वापस से इन टिंट के बारे में बता देती हूँ। दिस इज फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक एंड यस दिस इज माई PR ऑब्वियसली, इसलिए मैं आप लोगों को प्रमोट कर रही हूँ। और ऑब्वियसली अंकिता मैम कभी कुछ गलत नहीं बताती है, ड्रग स्टोर के सस्ते प्रोडक्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं सस्ती आर्टिस्ट हूँ मुझे ये बोला गया है ना सस्ती आर्टिस्ट, तो मैं बार बार बोलूंगी यस मैं सस्ती आर्टिस्ट हूँ। मेरे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं मैम कुछ सस्ता बता दो तो दिस इज फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक और 3 टिंट मैं आपको कलर्स बता रही हूँ। अगर आप एक फेयर स्किन के पर्सन है तो आप लेंगे कस्टर्ड शेड। अगर आप एक मीडियम टोन के पर्सन है तो आप लेंगे बेज। और अगर आप थोड़े से मतलब कि मीडियम टू डीप स्किन टोन पे है तो आप लेंगे न्यूड। ठीक है, 06, 05 एंड 04 ये 3 शेड है मेरे पास में। अगर आप इनसे भी ज्यादा डस्की हैं, मतलब कि डीप स्किन टोन की तरफ है, तो आप और शेड का नंबर बढ़ा दीजिए। और अगर आप इनसे भी ज्यादा फेयर हैं तो आप इनका जो लाइटर शेड है वो परचेस कर सकते हैं। मात्र 350 के अराउंड ये आपको मिल जाएगा। 1 टिंट 350, ओनली 350। सस्ता प्रोडक्ट, कितना अच्छा देखो मेरा मेकअप आई एम जोकिंग ना, बट सीरियसली इस सिनेरियो के बाद में ना 1.5 साल के बाद ठंडक पड़ी जिगरे को जो सिनेरियो हुआ है चलिए अब हम आई लुक करते हैं। सो आई लुक में आज क्या देखना चाहेंगे आप? कुछ ग्लिटरी, कुछ शिमरी या सॉफ्ट? व्हाट इज यू वांट? जल्दी से बताओ क्या देखना चाहोगे? ग्लिटरी, सॉफ्ट या बेसिक या विंग्स लाइनर, एनी स्मचिंग लाइनर, क्या देखना चाहोगे? देखो कौन पूछता होगा लाइव में? मैं पूछती हूँ, सस्ती आर्टिस्ट पूछती है आपसे सो वोटिंग करो जल्दी से आई लुक के लिए। अब जो यहाँ बैठे होंगे वही वोटिंग कर सकते हैं। यो मैम यो मैम सॉफ्ट स्मोकी तो लास्ट टाइम भी स्मोकी किया था। ग्लिटरी चलो वो करते हैं थोड़ा। 2 महीने का कितना प्राइस है? बेटा 2 महीने का कोई कोर्स नहीं होता। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट आपसे ये प्रोमिस करे ना 2 महीने तक आपको सिखाते रहेंगे बेटा 2 महीने तक कुछ नहीं सीखना आपको। आप महीने भर का कोर्स करो, वही इनफ होता है। ठीक है, और उसमें आपका हाथ पकड़ के सिखाने वाला अगर कोई है, छुट्टी बिल्कुल नहीं कर रहा है, विदाउट एनी लीव आपको हर एक चीज सिखाई जा रही है, तो आप 1 महीने का कोर्स 25 दिन में भी कवर कर सकते हो। जैसे कि मैं 25 दिन में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करा देती हूँ। कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचता जो आपको नहीं पता हो, जो मेरे तक हो, मुझे पता हो और आपको नहीं बताऊं मैं। मेरा हर एक खजाना आपके सामने खुल जाता है। सब सॉफ्ट ही कह रहे हैं। चलिए सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट करेंगे आज। संजू कैन यू प्लीज गिव मी अ जेल लाइनर? आपने मुझे जेल लाइनर दिया था वैसे। चलिए ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? मार्स दिखाना है ना मुझे, सस्ता प्रोडक्ट दे दो जरा। अच्छा, हम सस्ते आर्टिस्ट हैं। ओके। मार्स का मैं ले रही हूँ जेल लाइनर, सस्ता प्रोडक्ट। हर एक चीज सस्ती बताऊंगी, छोड़ के मत जाना बस लाइव को। प्रिया भी हंस रही है, बस ये निकल नहीं रहा है मुझसे। मेरे नेल्स के कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस चक्कर में कि मेरे से कोई चीज़ खुलती नहीं है। ब्लैक वाला दे दो। शायद मैंने उल्टा खोल दिया है ना। हाँ ब्लैक वाला दे दो। मैंने निकाल के तो नहीं रख दिया था।
सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स का मार्स MARS, ठीक है, नॉट नार्स, मार्स का जेल लाइनर। और एक छोटा सा, तो मैं यहाँ पे जेल लाइनर का ब्रश दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है क्या किसी को? संजू को बोलो यहाँ से हटा ना करे, वो कुछ नहीं मिलता है क्योंकि फिर उसके बिना मैं क्या करूँ अब। मिल गया जेल लाइनर का ब्रश मिल गया है मुझे, बट इसके लिए मुझे ब्लेंडिंग के लिए एक छोटा ब्रश चाहिए, तो मैं अपने हाथ में एक छोटा ब्रश रखूँगी, ठीक है, जो कि फ्लफी है। जेल लाइनर लूँगी अपना और इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने प्लेट पे। ओके, सो एक विंग बना रही हूँ पहले, सॉफ्ट विंग। अपने ब्रश को क्लीन कर रही हूँ पहले अच्छे से। बहुत ही पतला लाइनर लगाएंगे, ठीक है, हाफ लाइनर लगाया मैंने। एंड इसको स्मच करेंगे। क्या हुआ? Who is? क्यों, तुम्हें सर्दी लग रही है? तुम्हें? ओह माय गॉड, आज कॉफी? बर्थडे लोग तोड़ दिया ब्रह्म। वाओ, ब्यूटीफुल विंग, अमेजिंग। उतारना इजी क्यों है? क्या बोल रहे? मेकअप करना मुश्किल है बट मेकअप उतारना इजी क्यों है? बेटा वो कहते हैं ना, आर्ट करना मुश्किल है लेकिन फ्रेंच आर्ट करना बहुत इजी है, तो वही बात है हमारे मेकअप में भी। तुम चली जाती हो 2 मिनट को भी ना, तो मेरा खलबली मच जाती है समझो। हाँ, मेरे को ब्रशेस नहीं मिल रहे थे 2 मिनट में। हाँ, पता नहीं क्या हो जाता था 2 मिनट में, सबकी वोटिंग आ गए तो मैंने कहा चलो सॉफ्ट कर रहे हैं, अब वो ब्रश ही ना मिले, फिर वो लाइनर नहीं खुले। तो प्रिया ने आके आज बोला तो सही कम से कम कि मैं खोल दूँ। नहीं तो वो बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती कभी भी। एक तो ये लेंस ना मुझे लग रहा है निकाल के ही बात मुझे करें। भी सीखना है। मुझे संजू एक बार मुझे प्लीज वो दे दो। आपकी एकेडमी कहाँ पे है? मेरी एकेडमी जयपुर में है। एक मिनट में अपना लेंस बहुत बहुत दुखी कर रहा था, अब मैं निकाल के इसको सॉफ्टली वापस से लगाती हूँ, तभी ज़्यादा मुझे रिलैक्स मिलेगा। बहुत इरिटेट कर रहा है। थोड़ा ज़्यादा दे दो बेटा, कंजूसी काहे कर रही है? तो ये मेहंदी के कारण ना उसके टिश्यूज़ भी मेरे मुझे लगता है हाइट्स में तो नहीं चले गए। प्लीज़ मेहंदी आर्टिस्ट इतनी हेल्प करिए, आप लोग इतने क्वेश्चन पूछते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। मेरे को मेहंदी बताइए, अच्छी मेहंदी जो मैं अब अपने करवा चौथ वगैरह पे प्रॉपरली लगा सकूँ, ऐसी कोई मेहंदी मुझे, मतलब कि मेहंदी समझ रहे हो ना किस टाइप की मेहंदी बता रही हूँ मैं। मेहंदी लगाना प्रॉब्लम नहीं है, लगवाना प्रॉब्लम नहीं है, मेहंदी का जो टेक्सचर है ना वो मेरे को इरिटेट कर रहा है। मतलब जो ये लोग लेके आते हैं ना, केमिकल वाली मेहंदी होती है। मैम आप इतनी क्यूट कैसे हो? मैंने बीकानेर में 2 सेमिनार अटेंड किए थे, एक तो मोहिता मैम का और एक आपका, बट आप वाले में जो मजा आया वो उसमें नहीं आया। सच में आप बहुत 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 क्यूट हो। लव यू सो मच मैम। श्वेता एक चीज प्रोफेशनली आप लोगों को बोलना चाहूंगी, मैं कभी भी है ना किसी आर्टिस्ट के लिए ये नहीं बोलूंगी कि यार वो कैसा है, मैं कैसी हूँ। दैट्स नॉट माई जॉब।
मैं आपको अच्छी लगी, मेरे को बहुत खुशी लगी इस बात की। आज ये चाहता नहीं है। तो मत लगाओ अभी कुछ टाइम, उसमें रख दो। दूं क्या? लगा लूँगी। सस्ती आर्टिस्ट हूँ तो क्या हुआ, लेंस लगाना तो आता ही है। मैम क्या आपके सेल्फ मेकअप के कोर्स ऑनलाइन होते हैं? ये ऑनलाइन ही है सेल्फ मेकअप वाला, ऑनलाइन ही बता रही हूँ मैं। 23, 24, 25 तारीख को जो हमारा ऑनलाइन बैच आ रहा है उसमें प्रोफेशनल और सेल्फ दोनों कोर्सेज हम लोग सिखाने वाले हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं अपना प्रोफेशनल और सेल्फ का थ्योरी नॉलेज एक साथ लेके आ रही हूँ, जिसमें इंग्रेडिएंट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, कलर व्हील नॉलेज एंड इसके साथ आपको लेंस एप्लीकेशन, एवरीथिंग सब कुछ प्रॉपरली सिखाया जाएगा। प्रोडक्ट की हर एक डीपली नॉलेज दी जाएगी। अगर आपको भी अपने प्रोडक्ट जैसे खराब आ गए हैं, गलत आ गए, आपकी शेड गलत आ गए, तो उनको कैसे बनाना है ये तक मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। आज इसने ना ठान लिए कि मुझे परेशान करेगा। तन्नू करके एक नाम ले लो मैम। तन्नू, उनको बोल रहे कि मेरा एक बार नाम ले लो बस। तन्नू, हाय तन्नू, हेलो तन्नू, कैसी हो? और भी कुछ बोलो। 5 मिनट दीजिए यार, मुझे पता है मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रही हूँ आपका, बट मैम एक बार लेंस लगाने के बाद में उसे दोबारा यूज कर सकते हैं क्या? अगर परमानेंट लेंस है तो। आज इसने ठान लिए कि मुझे परेशान करेगा। शायद मुझे लग रहा है मेरे मेहंदी का ना वो अंदर जा रहा है। तुम लगा दो मेरे, या तो ये जो मेहंदी के टैटूज उतर रहे ना, ये मुझे लग रहा है मेरे ना उंगली से अंदर गया है। या फिर थोड़ी देर मैं काउंट डाउन होकर बैठ जाती हूँ, है ना, मैं और अदर काम कर लेती हूँ। कहाँ है वो? और ये आँख है ना मेरी जली हुई है, पता है आपको। 4 साल पहले मेरी आँख का कार्निया ही बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं यार, लो एक बार रख दो। और इसको अच्छे से ना पहले तुम अपने हैंड्स में क्लीन करके दो। मुझे लग रहा है मेरे मेहंदी का कुछ इसमें जा रहा है, जिसके कारण मेरे अड़ रहे, बुरी तरह अड़ रहा है। हो सकता है पलक भी टूट के गिरी हो। संजू ट्राई कर रही है। छोड़ो लेंस में यार, मुझे ना रील्स बनानी है, मेरे प्रोडक्ट की रील्स बनानी है मुझे। ला दे दे तो एक लेंस में काम करूँ। एक लेंस एक आपका हमेशा थोड़ा सा करता है ये। इस वाली आँख का करता है हमेशा, पर आज तो बहुत ही इरिटेट कर रहा है यार। हो अब लग गया फाइनली। यस, वो लगते ही पता चल जाता है कि लग गया है। संजू ये देना मुझे। I'm fine, I'm good, and my makeup also is perfect. कौन सा था? पर अब नोज वाटरी हो रही है मेरी लाइफ में ना। चलिए, थैंक गॉड लग गया। चलिए कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए, किसी भी हालात में घबराना नहीं चाहिए। मैं तो कभी नहीं घबराती। चलिए
सॉफ्ट करने वाली हूँ, तो मुझे एक ब्रश ऐसा चाहिए जो कि थोड़ा सा ब्लेंडेड ब्रश। मैं सोच रही हूँ यार मैं वो वाले ब्रशेस गंदे ना करूँ, मुझे तो नई प्रॉब्लम आएगी बाद में। मैं यहाँ पे मार्स का ही पैलेट लिया है मैंने, ठीक है, नीचे रखा हुआ है जो अभी दिखा दूँगी लास्ट में। एंड इसमें मैं येलो कलर को प्लेस कर रही हूँ। कुछ येलो के साथ में मैं कोशिश करूँगी जो मैंने अभी फैब्रिक साड़ी पहन रखी है उस कलर को उठाऊँ, ठीक है। अमेजिंग पिगमेंट्स। बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे हैं संजू, तुम एक बार देखोगी। मैं एक वाइब्रेंट सा कलर फील कर रही हूँ अपने आईज पे, ऐसा कोर्स के रिगार्डिंग है। कुछ कोर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन हाँ जी। इसमें कलर फिर भी बहुत कम दिख रहा है, लेकिन मैं आईज से वैसे देख रही हूँ तो बहुत अच्छा वाइब्रेंट दिख रहा है। ये अच्छी घंटी लगा दी ना अपन ने, पता चल जाता है मेरा कोई आया है कोई गया है। और मैं हल्का सा ऑरेंजिश टिंट ले रही हूँ जिसको मैं ऊपर वाले एरिया में ब्लेंड करूँगी, ठीक है। आप जो लगा रहे हो उसका फोटो दिखाओ। मैं जो लगा रही हूँ मतलब मैं पैलेट जो लगा रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक, जो कि मुझसे टूट गया है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही थी प्रॉपरली। जिस दिन ये आया था उसी दिन मेरे से टूट गया था, ये अलग हो गया है इसका मेरे से। और ये न्यू पैलेट है मार्स का, जिसका पीआर खोलते टाइम हमसे स्वाहा हो गया था। मैम नोज के पास और चिन के पास स्किन ऑयली रहती है तो कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें? वाटर बेस। इस वेदर में तो बिल्कुल वाटर बेस पे जाओ। हल्का सा ब्राउनिश टिंट ले रही हूँ और इस जगह पे अपना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ब्लेंड करूँगी। अब मैं इसमें शिमर डालने की बिल्कुल जिद्दोजहद पे नहीं आऊँगी। आप बताओ इसमें शिमर डालने चाहिए, क्योंकि मेरी साड़ी बिल्कुल बिगनर बोल रही हूँ, बेसिक है, एकदम बेसिक, इसमें कोई भी शिमर नहीं है। बट मुझे लगता है दिस इज इनफ फॉर शिमर की। बताइए। नो मैम, नहीं ना, अगर डालूंगी भी ना तो हल्का सा आई बॉल पे इसी पैलेट के हल्के लाइट शिमर डाल सकती हूँ मैं, ठीक है, अगर डालना हो तो। पर बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो है वो ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे, ठीक है। और हल्का हल्का येलो को और ऊपर तक ले जाऊंगी, इस क्रीज लाइन को टच करता हुआ दोनों कलर्स को मैं मैच करूंगी, ठीक है। कलर इज़ द अमेजिंग। पैलेट सस्ते हों चाहे महंगे हों, बट कलर उठ के दिखने चाहिए हमारे। अगर कलर उठ के दिख रहे हैं, हमारे को लग रहा है कि यार रियली में इसके कलर हमारे ब्रश में एक बार में आ रहे हैं, तो दिस इज अमेजिंग। क्योंकि अधिकतर येलो कलर तो कभी उठ के दिखता ही नहीं है, पर इसमें दिख रहा है। ब्यूटीफुल। एमरोलिस अच्छा है, महंगे आर्टिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। आज सस्ता महंगा बहुत हो रहा है ना, 2 दिन 3 दिन तो चलेगा यार। अब ये जब उठा है मुद्दा। लाइए काजल देंगी संजू थोड़ा? है, मिल गया, बताओ।
ब्लैक कलर का मैबलिन का काजल ले रही हूँ, ठीक है। या व्हाइट लगाऊं? संजू व्हाइट काजल दो आज मुझे, चाहे मेरी आईज बड़ी हैं तो भी मैं व्हाइट ही लगाऊं आज। तो मैं व्हाइट ही व्हाइट तो व्हाइट कलर क्वीन का सस्ता 170 रुपीज है ओनली। आज संजू को भी बहुत मजा आ रहा है। किसको फोन आ गया? तुझे कैसे? मेरे पास ये मेरी रिंगटोन कब से हो गई? होगा कोई छिचोरा। सच में यार चैन ही नहीं है घर की औरतों को छोड़ छोड़ के। बस में लोगों के पास में ना कितना फोकट का टाइम है, कमाने में क्यों नहीं लगाते ये लोग? मेरे पास इतना टाइम हो ना, मैं कमाऊं, मैं वेली ना बैठूं, मैं तो इतनी वर्कaholic हूँ। चलिए मैंने अभी कलर क्वीन का 170 रुपीज ओनली काजल लिया है। ऐसी रील्स ऐसे आर्टिस्ट के पास जाए जो हम जैसों को ट्रोल करते हैं कि हम सस्ता प्रोडक्ट बता रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इंडियन प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो कलर क्वीन का मैंने काजल लिया है, ऐसे ही लगा लेती हूँ। संजू गायब है अभी, 2 मिनट रुक जाओ। संजू तुम लोग तो मैं ऐसे मत जा सकती हो, तुम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो किसी को? ओहो मेरी लैशेस पे लग गया है। आप मैरिड हो? 2 बच्चे की मम्मा है? यस ऑफ कोर्स मैं मैरिड हूँ। वही आदमी है पूछने वाला। अब सुनो, मैं मैरिड हूँ। अच्छा लड़की है फिर तो ठीक है। कैसे कर रहे हो लड़की है? हाँ यार सीरियसली यार बहुत परेशान करते हैं लड़के। भाई मैं मैरिड हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे। एक बच्चा मेरा कॉलेज जाता है, एक बच्चा मेरा स्कूल जाता है। दोनों बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। सो बस करो। किसने मैम आपको बोला है कि आप सस्ते प्रोडक्ट यूज करती हो या यूवी गई आर्टिस्ट है? यूवी गई उसके घर पे बोल के आते। मैं उसके घर पे जाके बोल के आऊंगी। अब ऐसा मन कर रहा है मेरा। मैम वाटर बेस में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें? अगर आपको हाईएस्ट पे जाना है तो न्यूट्रोजेना ले लो। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट मतलब कि डेली बेसिस के हिसाब से आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है न्यूट्रोजेना, तो आप पॉन्ड्स का ब्लू कलर का आता है वो ले सकते हो। ठीक है, अब मैं हल्का सा ऑरेंज कलर ले रही हूँ इनहेंस करने के लिए सेकेंड उसको। मैम आप मारवाड़ी हो? यस। हैं तो जरूरी है कि तुम तो राजस्थान में आएंगी तो तुम रेगिस्तान समझती थी राजस्थान जयपुर को। ऐसे थोड़ा ना होता मारवाड़ी है तो मारवाड़ी बोलना आना चाहिए। नहीं आता मुझे यार, मेरे घर में कोई नहीं बोलता तो मैं नहीं सीख पाई। लगता है वो सबके साथ ही ऐसा करते ही। देखो जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना उसके जब ख्वाब ऊंचे बढ़ने लग जाते हैं। और मैं एक बात बोलूं, आप लोग भी प्लीज बुरा मत मानना, अगर यहाँ पे कोई उनका स्टूडेंट है तो सर पे भी हम जैसे लोगों ने चढ़ाया था उनको रिस्पेक्ट दे दे के, उनको इतनी जितनी वो फीस मांग रहे हैं उतनी फीसेस उनको भर भर के। हाँ तो जितना उन्होंने मांगा उतनी फीसेस अगर हम दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उनका सर पे चढ़ेगा माथा। अभी शीना जी ने जो लगाई है उस पे देखना, वो उन्होंने लिखा भी है किसी को कि लोग दे रहे हैं, लोग पे कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फीसेस ले रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि जितना बनता है आपका उतना आप लो। मैं भी बहुत एक्सपीरियंस हूँ, अगर मैं बोल सकूँ मैं सोशल मीडिया पे आने में लेट हो गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि फॉलोअर्स किसी के ज्यादा हैं तो ही वो अच्छा पर्सन है या अच्छा सिखा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। 20 साल इंडस्ट्री को देना
जो सिर्फ क्लाइंट वर्क जानती है, जिसने सिर्फ क्लाइंट वर्क मतलब किया है और दूसरा मतलब क्लाइंट्स को ज़्यादा हैंडल किया है, तो ऑब्वियस है यार उसके पास भी एक्सपीरियंस बहुत है, तो कोई भी नहीं सुनेगा किसी की भी। हम उस टाइम के आर्टिस्ट हैं जो पैनकेक पे काम कर रहे हैं, मतलब जिनके पास में पैनकेक होता था काम करने के लिए। इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट तो मतलब दूर की बातें इंडिया में आए भी नहीं थे। सोच समझ के किसी के लिए भी बोलो। मैं अभी जैसे कोई भी किसी भी मैं कंपेयर करता ना, मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज किसी का भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, दैट्स ओके कि, पर हाँ छोड़ो भी मत किसी को। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो हल्का हल्का सा मैं शिमर ले रही हूँ इनका इतना सा, और इस एरिया में जहाँ मैंने येलो शेड लगाया है वहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। दिस इज ब्यूटीफुल। मैम आप कौन सा फाउंडेशन यूज करती हो? नहीं, मैंने आज कोई फाउंडेशन यूज नहीं किया है, मैंने टिंट यूज किया है, फेस टिंट। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर कोई ब्रांड के लिए बोल रही हूँ। मार्स का तो पीआर मेरे पास आया हुआ था, इसकी तो रील अभी जाएगी, बट मैंने आपको लाइव में दिखा दिया। बट दैट्स ओके कि जो प्रोडक्ट मुझे पसंद है मैं एक्सप्लोर ज़रूर करती हूँ उसको, और जो प्रोडक्ट मुझे नहीं पसंद नहीं तो नहीं, मैं नहीं बोलती उसके लिए। मैं यहाँ पे मार्स के आपको ये वाले भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग। ये जो है ये मैग्नेट है, सी मैग्नेट की जैसे ये ऐसे बन जाता है, और एक 3 के उसमें आता है, और 1 इज़ द मस्कारा, 2nd इज़ द आई शेडो एंड 3rd इज़ अ लाइनर। ठीक है, सो अभी मेरे को लाइनर तो नहीं लगाना, बट मस्कारा मैं ले रही हूँ। मैं कोई आज वो लगाने वाली नहीं हूँ कि ऑलरेडी लेंस ने इतना बुरी हालत कर दी है मेरी। अच्छे से मैं मस्कारा को पूरी को क्लीन करूँगी। ब्यूटीफुल। क्या आप जयपुर से हो? हाँ जी जयपुर हाँ जी, से। हम जयपुर से हैं, जगतपुरा। मैं वापस से आपको अपने सेल्फ कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानकारी दे देती हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल 10 डेज 7 डेज एंड 25 डेज का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अर्ली 5 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में यहाँ पे 25 दिन वाले में 5000 का डिस्काउंट है, और जो 10 डेज का हमारा कोर्स का जो अभी हमने निकाला था ऑलरेडी 35,000 रुपीज़, वही फीस हम लोग करके आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको इंक्लूड है मेकअप के सारे प्रोडक्ट। प्रैक्टिस के लिए हाई एंड भी मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। दूसरा जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारी तरफ से होंगे, और दूसरा आपको यहीं से पोर्टफोलियो शूट भी हमारा ही फ्री ऑफ कॉस्ट करके हम लोग देने वाले हैं। एज अ अकेडमी हम लोग 1 पोर्टफोलियो शूट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। सो इसमें आप सीखेंगे एवरीथिंग ऑफ मेकअप एंड हेयर्स। 10 डेज के बच्चों के लिए ओनली ये मेकअप कोर्स है, लेकिन उनको मेकअप हेयर के डेमो भी दिए जाएंगे। 25 डेज के लिए पूरा बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का कोर्स है। एयर ब्रश मेकअप भी इसी में ऐड है 10 डेज एंड 25 डेज वाले में। 7 डेज वाले में एयर ब्रश मेकअप नहीं है हमारा। ओके, सो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमारे इस कोर्स में इनरोल करवाइए फटाफट से, बिकॉज 15 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है, और कोई बहाना नहीं है इस बात का कि नहीं मैम इस साल नहीं अगले साल करूँगी, क्योंकि हर एक साल आपके एज को बढ़ा रहा है, आपकी क्वालिटीज़ को गिरा रहा है, आपके कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, बट आप वहीं के वहीं हैं। सो अगर आज आपने सोचा है तो आज ही सवेरा है, वही कहते हैं ना, क्योंकि आज सीखने के बाद तुरंत आप इतने बड़े नहीं हो जाते, आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो आज ही अपना अगर एनरोलमेंट करवाते हो तो 5,000 रुपये का आपको फीस में डिस्काउंट है। अगर आप रहने खाने में भी अपना डिस्काउंट चाहते हो तो 5 स्टूडेंट्स के लिए हमारा 2,000 रुपये रहने और खाने की रूम फैसिलिटी में भी डिस्काउंट है। टोटल 7,000 का डिस्काउंट है रहने वाले जो बच्चे हैं रूम फैसिलिटी वाले उनके समेत। और जो रहने वाले बच्चे नहीं है, जो जयपुर से एनरोल कर रहे हैं या जिनके ऑलरेडी कोई रिलेटिव यहाँ रहते हैं, उनके लिए 5,000 का डिस्काउंट है अर्ली 5 स्टूडेंट्स में। ये किसी दिन गिरेगा धड़ाम। देखो बिंदी दो संजू, बहुत टाइम लग गया आज क्योंकि बेस वेस सब हो गया था, बट लेंस ने आज बहुत मरवा दिया है मेरे को, एक्चुअली बहुत मरवा दिया। मेरे बाल अभी तक सूखे भी नहीं है, गीले हैं बाल।
कैसे चाहिए कुछ? बिंदी नॉर्मल। मैम मैंने लेंस स्काई कॉस्मेटिक के पहने हैं। स्काई कॉस्मेटिक, ये परमानेंट लेंस है। रेड दिए तुमने, मरून नहीं है। है ना? रेड अच्छी लगेगी इस पे, पता ही नहीं चल रहा। बड़ी चाहिए? थोड़ी सी बड़ी दो या बिंदी आज। लो ये पकड़ो तुम्हारी बिंदी, चुटकी सी, पता भी नहीं चलती कहीं। वापस लेना चाहिए। वो लीक नहीं होती, लीक जुएं अरे राम। उनकी जैसी जरा सी हाथ में आ जाती है, इतनी सी छोटी सी बिंदी दी है। हेयर टूट रहे हैं तो इस वेदर में वैसे भी हेयर्स बहुत केयरफुली आप अपना हेयर का अच्छा खासा केयर कीजिए, बिकॉज मेथी दाने का यूज़ किया करो। मेथी दाना जो होता है ना, उसको अपनी जड़ों में लगाया करो, मतलब ग्रोथ में। तो उससे क्या होता है ना कि आपके जो ग्रोथ है वो भी आती रहती है। अगर टूट रहे हैं इस वेदर में तो ऑब्वियस है कि इस वेदर में थोड़ा बाल टूटते हैं। एज ए ह्यूमिडिटी हम उनकी केयर नहीं कर पाते, बांध लेते हैं, पसीना बहुत आ रहा है, बार बार हेड वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारी सोसाइटी में आ जाओ। उससे क्या होगा? संजू यार देख लो क्वेश्चन, बेचारे सब बच्चे मेरे। चालू करके बेटा कलर आएगी। तू भी तो पढ़ सकती है। अभी भी नहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है, नो डाउट। कम बजट में मस्कारा कौन सा अच्छा होता है? मार्स कॉस्मेटिक तो मैं हमेशा कब से यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। ये वाला अगर नहीं लेना है तो दूसरा वाला भी मेरा मार्स सिल्वर कॉस्मेटिक का है, सिल्वर वाला, ये वाला। ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है, डुअल में है, बहुत सुंदर है। 270 रुपीज़ होगी। सो नो डाउट आई एम वेरी बिग फैन विथ मार्स कॉस्मेटिक टिंट्स, अमेजिंग टिंट्स, नो डाउट मैं बोलूँगी लाइव में। अगर कोई परचेज कर रहा है 350 ओनली आई थिंक इसका प्राइसिंग है, आप जाके फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल प्राइस लिखी है 399 रुपीज़ लिखी है, तो आप किस चीज़ में देखो। कितना चार्जेस होगा? देखो अगर पूरा कोर्स करना है 25 डेज का पूरा कोर्स होगा, 55,000 उसकी फीस है। बट अगर आप अर्ली 5 स्टूडेंट्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 5,000 का डिस्काउंट है। अब 50,000 फीस हो गई। 50,000 में आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे और क्या क्या आप लेके आने वाले हो। जो आप लेके आने वाले वो है हेयर के सारे टूल्स और आपकी डमी वगैरह। बाकी जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स है वो हम देंगे। ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये जो आपके टिश्यू पेपर एंड वेट वाइप जैसी चीजें हैं वो आप लेके आते हो, जिसे हम एसेंशियल सामान बोलते हैं। वो बच्चों की खुद की होती है एज अ हाइजीन पर्पस। बाकी मेकअप से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कंसीलर, फाउंडेशंस, एनी रेंज ऑफ फाउंडेशंस, मतलब कि शुरू में आपको कम रेंज के मिलेंगे, बाद में आपको हाई रेंज पे मेकअप स्टूडियो, नास, हुडा सब पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लास्ट में आपका पोर्टफोलियो शूट है, वो भी हम करा के देंगे इसी फीस अमाउंट में। रहने खाने का चार्जेस अलग है। अगर रहने खाने का आप चार्जेस जानना चाहते हैं तो उसमें भी शुरू के 5 स्टूडेंट के लिए 2,000 का डिस्काउंट है रहने खाने पे। अगर आप लेना चाहते हो तो 12,000 की जगह 10,000 रहना खाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में कोई रिलेटिव जयपुर में नहीं है तो टोटल कोर्स आपका जो कॉस्ट बैठेगी वो 60,000 की बैठेगी, जिसमें रहना खाना, पोर्टफोलियो शूट, मेकअप प्रोडक्ट्स सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ। ठीक है, सिर्फ आपको एसेंशियल सामान और हेयर का सामान लेके आना है। तो कुछ बच्चों के पास तो ऑलमोस्ट हेयर का सामान होता है, डमी और 4 टूल्स चाहिए होते हैं मुझे, हेयर ड्रायर एंड स्ट्रेटनर एंड क्रिम्पिंग मशीन एंड एक टोन कलर। बस 4 चीजें हम लोग आपसे मंगवाते हैं। बाकी यूपिन बॉपिन इतनी महंगी नहीं आती हैं, वो आप 2-2 साइज लेके आ सकते हैं। टिंट का ऐसा नाम होता बता है। दो। टिंट है हमारा मार्स, MARS, मार्स। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस तरीके से। ठीक है, MP से हूँ, शिवपुरी से हैं। तुम अपनी नोज देख रही हो। ठीक है, अब मैं वापस से कोर्स के रिगार्डिंग आपको बता देती हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है। दिस लुक क्रिएट बाय अ टिंट, नॉट फाउंडेशन, नॉट कंसीलर। ये मैंने अपना टिंट मतलब मार्स का जो मेरे को PR आया उससे मैंने क्रिएट किया और इट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आपके सामने लाइव में है, लाइव सेव रहेगा यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो प्रॉपरली कि मैंने किस तरीके से इस मेकअप को क्रिएट किया है। और विदाउट एनी कंसीलर, विदाउट एनी फाउंडेशन भी वर्क हो सकता है। अगर आपके स्किन पे ज्यादा हाई लेवल का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मूव्स
सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, टिंट, इन सब चीज़ों से भी अपना मेकअप डन कर सकते हो। ठीक है, अब भूल जाओ कि इसको मैंने ब्लशर, आप ये भूल जाओ कि मैंने अभी ब्लशर लगा रखा है या हाइलाइटर लगा रखा है। उसके बाद में अगर आप बेस को देखो तो ये सटल बेस कहलाता है। बट अगर आपको किसी पार्टी में जाना है तो आप ब्लशर को बढ़ा सकते हो, हाइलाइटर को बढ़ा सकते हो, आई लुक में थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट डाल सकते हो। तो यही सब चीजें एक्स्ट्रा एफर्ट पे हम लोग जो सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ग्लिटर की एप्लीकेशन करनी है। दिस इज जो मैंने अभी लगाया वो शिमर है, नॉट ग्लिटर। ग्लिटर एप्लीकेशन काजल तक लगाना नहीं आता तो भी आप हमारा 3 दिन का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके देखो। अगर कोई यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 3 दिन की क्लास में एक बार पैसा लगा के देख लो, 2000 रुपए। आपको पता चल जाएगा कि मेरा टीचिंग स्किल्स कहाँ से कहाँ तक है, आप कहाँ से कहाँ तक सीखोगे, कितना आपको मैं सिखा दूंगी, ये मेरा दावा होता है। और दूसरा जो प्रोमिसेस करती हूँ, जो लिख के भेजूंगी, वो A to Z सारी चीजें उसके एक्स्ट्रा एफर्ट पे ही सिखाई जाएंगी। मतलब जो लिखा है उसके अलावा भी जो आप डिटेल्स मुझसे लेते हो, उस डिटेल के अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आपको प्रॉपर हर चीज की हेयर की एक चैलेंजिंग जो हेयर स्टाइलिंग्स होती हैं, जो क्लाइंट वर्क होते हैं, कैसे प्रैप करना है, सिल्की हेयर्स पे कैसे काम करना है, स्ट्रेट हेयर्स में बन कैसे बनाना है, मैसी बन, मैसी चोटी, एवरीथिंग। हल्दी लुक हो गया, रिसेप्शन पार्टी हो गया, SD ब्राइडल, एयर ब्रश मेकअप, हर एक लुक आपको इसमें सिखाया जाएगा। जो हमारा 25 डेज और 10 डेज का बैच है उसमें 7 डेज की बात करूं, जो बच्चे ऑलरेडी सीखे हुए हैं बट उनका कहीं ना कहीं मेकअप ग्रे पड़ता है, आज भी टोन अंडर टोन की नॉलेज उनको नहीं है, आज भी उनको कलर समझ में नहीं आते कि कौन से फाउंडेशन को किस बेस पे लगाना चाहिए, डे मेकअप में कैसा लुक करना चाहिए। अगर आपकी ब्राइडल का डे मेकअप है, मतलब कि उनका हल्दी मेकअप है, तो आप किस टाइप का मेकअप उनको अचीव करके दोगे, कैसे हेयर स्टाइलिंग करोगे, क्या बन करोगे। 7 डेज में भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 19 सितंबर से हमारा 7 दिन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है और 15 सितंबर से 10 दिन और 25 दिन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 35,000 फीस विथ इंक्लूडेड मेकअप प्रोडक्ट्स, विथ इंक्लूडेड आपकी जो पोर्टफोलियो शूट है उसके साथ में आपको 35,000 में 10 दिन का कोर्स करने के लिए मिल रहा है। 55,000 फीस हमारे 25 दिन की है, लेकिन 25 दिन वाले में 5,000 का डिस्काउंट है। शुरू के 5 स्टूडेंट्स के लिए, शुरू के 5 स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्काउंट होगा ओनली। फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। 9783310555 दिस इज माय नंबर। ये नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, डिटेल्स लेने के लिए व्हाट्सअप भी कर सकते हो। प्रॉपरली आपको हर चीज की नॉलेज मिल जाएगी। और कुछ समझ नहीं आ रहा, फोन करो, मैं अटेंड करती हूँ फोन भी, मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या इसमें रहने वाला और क्या क्या नहीं रहने वाला। 25 दिन वाला तो पूरा फुल कोर्स है, उसमें आप ये सोचो मत कि यार ये सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, ये होगा नहीं होगा। हर चीज आपको प्रॉपरली सिखाई जाएगी, हर एक चीज में आपको यहाँ पे हाथ पकड़ के 11 से 5 बजे तक हमारा पूरा बैच चलता है। 25 दिन का पूरा कोर्स होता है। अब जिनके माइंड में ये सेट है कि नहीं हम तो 2 महीने वाले में ज्यादा सीख पाएंगे, तो मैं अब आपको 2 महीने की बात बताती हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि मैम हम 2 महीने में पैसा लगा के फंसे पड़े हैं। 2 महीने में हमारी 4 छुट्टियां 1 महीने की हो गई, मतलब 8 छुट्टियां 2 महीने की हो गई। अब आप 2 महीने में जितने दिन होते हैं 60 दिन, 60 दिन में से 8 छुट्टियां तो ये निकाल दो। उसके बाद में कभी मेंटोर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी मेरी तबीयत खराब, कभी उनकी तबीयत खराब। दूसरा मैं जाती हूँ सिर्फ 2 घंटे की कभी से क्लास होती है, स्टाफ पे हमारा मेकअप कर दिया जाता है, ना कोई मॉडल तैयार करके दिखाई जाती है, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से होता है। तो अगर आपको ऐसा ही कोर्स करना है तो आप 2 महीने क्या 4 महीने पे जाइए। अगर कोई कह रहा है कि हमारी 2 महीने की फीस है ना 10,000 ही है, 15,000 ही है, तो भाई आपको वैल्यू भी उतनी ही मिलेगी, उतनी सीखने की। तो मैं एक बात बोल दूं, मेंटोर वो चुनना, टीचर वो चुनना जो आपके लिए, आपके साथ खड़े रहने के लिए जिंदगी भर तैयार रहे। मेरे आज के 3-3, 4-4 साल पुराने बैच वाले बच्चे भी आज तक मुझसे कोई सवाल करते हैं तो मैं रिप्लाई करती हूँ। तो दैट्स माई ड्यूटी कि आप जब यहाँ से निकल रहे हो, अब आप बोलेंगे मैम ये सब तो सारे प्रोमिसेस हर एकेडमी कर रही है, तो हर एकेडमी कभी भी फोन उठाती है ना तो उसका ऑनर आपसे बात नहीं करता या उसका खुद मेंटोर आपको नहीं समझाता। मैं यहाँ पे खुद आपसे फोन पे बात करती हूँ। ये मेरा हर स्टूडेंट यहाँ पे जो होगा वो बताएगा कि मेरा नेचर क्या है। हर सेमिनार में मैंने अपने बच्चे को प्रॉपरली उनके गाइडेंस और उनके साथ में जाके उनको क्लास दी है। तो जब ऐसा नहीं है कि ये दिखावा हो जाता है, हर जगह कोई दिखावा नहीं करता।
हर जगह कोई प्रॉपरली दिखावा करके नहीं जीत सकता ना। तो आप अगर कहीं पैसा लगा रहे हो तो प्रॉपरली तरीके से लगाओ। दैट्स माय प्रॉमिस कि अगर मैं नहीं सिखाऊं तो आपका हाथ और मेरी गर्दन, ठीक है। आप सीधा आ सकते हो कि मैम आपने बोला था फिर भी नहीं सिखाया। 25 दिन इज 25 दिन, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होगी। 17 तारीख की जरूर हम लोग छुट्टी रखेंगे और एक दिन एक्स्ट्रा आपको देंगे, बाकी हम किसी भी दिन की छुट्टी नहीं रखते हैं। और 17 तारीख भी इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे पड़ रहा है, या कभी मेरा बर्थडे या एनिवर्सरी पड़ती है तो हम लोग छुट्टी लेते हैं, तो अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लाइव में, और ज्वाइन कीजिएगा। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव एंड लव यू एवरीवन।